कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानते हो कि ये कार्यक्रम के माध्यम से हम हाँ छत्तीसगढ़ के किसान के कृषि और आर्थिक स्तर में सुधार लाए के उद्देश्य ले लेके किस्म किस्म के कृषि संबंधी जानकारी ले लेके उपस्थित होथन। यही क्रम में आज हम जानकारी लेबो मटर के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले कैसे खेती करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब पारंपरिक खेती के संगे संग धान के खेती के संगे संग अब किसान भाई मन हाँ दलहनी तिलहनी फसल के ओर घलोक तेजी ले रुख करत हे। काबर की दलहनी फसल में घलोक अब्बड़ फायदा है और यही क्रम में मटर एक दलहनी फसल आए और ये बहुत ज़्यादा इमें गुण ऐसे पाए जाते, इससे पोषक तत्व पाए जाते जो हमारे शरीर के लिए अति उत्तम होते संगवारी हो। और एक सेती बाजार में घलोक 12 महीना एक मांग बने रही थे और हमारे किसान भाई मन हा मटर के सुग्घर खेती ल करके अच्छा उत्पादन ले सकत है और बढ़िया लाभ कमा के अपन जीवन स्तर में सुधार ला सकत है। तो किसान भाई हो, मटर के उन्नत खेती हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के कैसे सुघर ढंग ले करन जेकर से अच्छा उत्पादन मिले और बढ़िया लाभ कमा के अपन जीवन स्तर में सुधार ला सकन और एक बारे में जानकारी लेवल। मटर रबी की एक प्रमुख दलहनी फसल है। विश्व भर में इसकी खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है। मटर सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा विटामिन, फास्फोरस और लोहा तत्व भी काफी मात्रा में इसमें उपलब्ध होते हैं। स्वाद और पौष्टिकता की दृष्टि से मटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की खेती के तरीके किसान भाइयों को बताए जा रहे हैं। उपयुक्त जलवायु की बात करें किसान भाइयों, तो मटर की जैविक फसल के लिए नम और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है रबी के मौसम में विशेषकर दलहनी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जैसा कि आप देखे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे शीतकालीन वर्षा हुई। इसी तरह 2 से 2 बार या 3 बार प्रति वर्ष वर्षा होती है, तो यह दलहनी फसलों के लिए अमृत का काम करती है। और यदि हम मटर की बात करें तो मटर में 22 से 24% प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम फील्ड पी के नाम से जानते हैं। और दलहनी फसलों पे हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में के अंतर्गत अखिल भारतीय मूलार्प अनुसंधान परियोजना, जिसमें हम सभी कार्य कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और विगत वर्षों में बहुत सी किस्में यहाँ से विकसित की गई हैं। इसकी खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त है। भूमि के चयन की बात करें तो फलीदार फसल होने के कारण उन सभी कृषि योग्य भूमियों में जिसमें उपयुक्त मात्रा में नमी उपलब्ध हो सके, मटर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि उचित जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। जिस भूमि का पीएच मान 6 से 6.7 के बीच होता है, ये भूमि मटर की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। अम्लीय और क्षारीय मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दलहनी फसलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दलहनी फसलें खास करके हमें दाल की आपूर्ति करती है। हमारा जैसे कि भारत देश है, यहाँ पे लगभग 35 ग्राम प्रति व्यक्ति दलहन की उत्पादकता अभी वर्तमान में है, जबकि हमारी आवश्यकता है लगभग 74 ग्राम प्रति व्यक्ति। इस प्रकार हमें जो है दाल की आपूर्ति हमें कम हो रही है और इसी कारण हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कुपोषण की समस्या है। तो यह तो बात हुई किसान भाइयों के मानवीय जीवन के लिए। इसके साथ साथ हम बात करें किसानों के लिए इस दलहन का क्या महत्व है। खास करके जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान की पृष्ठभूमि में दलहन का महत्व थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो दलहन की सबसे बड़ी जो विशेषता यह है कि यह जो कम अवधि की फसल है, जैसे कोई भी फसल जो है 4 महीने 5 महीने की होती है, तो दलहनी फसलें जो हैं अधिकतम 2 से 3 महीने या 3.5 महीने तक की होती है। तो यह हमें मदद करता है कि हम जो 2 फसलों के बीच में, जब हम साल भर की फसल चक्र बनाते हैं, तो 2 फसल के बीच में जब कम समय बचा रहता है, उस समय इस फसल को लेकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है।
जैसे कि हम मूंग उड़द की बात करें तो यह 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। मटर की बात करें तो 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। उसी प्रकार चना है, लगभग 100 से 105 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो दो फसलों के बीच में इस फसल को लिया जा सकता है, जिससे कि किसान भाई अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। मटर की खेती के लिए किसान भाइयों खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। मटर की अधिक उपज के लिए हमेशा ही उन्नत किस्मों को ही उगाना चाहिए। यदि मटर को सब्जी के तौर पर खाना हो तो कई उपयुक्त किस्में हैं। मटर की खेती अगर किसान भाई करना चाहें तो सर्वप्रथम किस्मों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। किस्मों के चुनाव के लिए किसान भाइयों को ऐसी किस्मों को चुनना चाहिए जो कि उस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छी हो और अनुकूल हो। इसके लिए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली हुई किस्में जैसे कि इंदिरा मटर है, पारस है, अंबिका है, शुभ्रा है, इन किस्मों का चयन किसान भाई लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम इन जो ये किस्में हैं उन्हें सर्वप्रथम किसी भी फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए, ताकि जो आने वाले समय में विल्ट की समस्या है, जिसे हम उकठा रोग या अन्य जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इनके प्रकोप से बचा जा सके। साथ ही साथ में हमें किसान भाइयों को यह सलाह देते हैं हम सभी कि मटर की बुआई कतार में करना है और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना है। और यदि किसान भाई 30 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस या कतार से कतार के बीच की दूरी रखते हैं और 3 से 5 सेंटीमीटर पौध से पौध कतारों में रखते हैं तो लगभग 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई हो, मटर के खेती हर एक दलहनी फसल आए और ये में जल प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व होथे। उचित ढंग ले सिंचाई के प्रबंधन करे ले फसल के अच्छा बढ़वार होथे और सिंचाई के पर्याप्त बर पानी के घलो आवश्यकता पड़थे और संगे संग उचित जल निकासी के घलो व्यवस्था होना चाहिए। तो किसान भाई हो, मटर के खेती में सिंचाई करे बर टपक विधि ले घलो आप मन अपना के अच्छा सिंचाई कर सकत हो, फव्वारा विधि ले अपन सिंचाई कर सकत हो। तो हमला मटर के खेती करे में कौन कौन से विधि ला अपना के सिंचाई करना चाहिए और कैसे ढंग ले सिंचाई ला करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जेकर से पानी अच्छा मिले और फसल के बढ़वार घलो अच्छा होए। तो किसान भाई हो, मटर के खेती में हम जल प्रबंधन कैसे करबो आओ देखन। मटर ठंडी जलवायु की फसल है। छोटे पौधों में पाले को सहने की विशेष क्षमता रहती है। यदि फलियों के निर्माण के समय शुष्क मौसम हो जाए तो मटर के गुणों और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मटर के पौधों की सर्वोत्तम बढ़ोतरी बसंत ऋतु में होती है। मटर के बीज 19 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंकुरित हो जाते हैं। हरी मटर की खेती सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। सिंचाई की बात हम करें तो किसान भाइयों को सलाह ये दी जाती है कि इन पाउडरी मिल्ड्यूं के रोकथाम के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाना चाहिए, ताकि स्प्रिंकलर सिस्टम से जब सिंचाई होती है तो पौधों की पत्तियां धुल जाती है। इससे जो पाउडरी मिल्ड्यू है, ये जो पाउडर जो होता है ये धुल जाता है एवं इससे फ़ायदा होता है। जहाँ तक कीट पतंगों की बात है तो मटर में विशेष रूप से कीट पतंगों का प्रकोप नहीं होता है। मुख्य रूप से इसमें फली बेधक कीट का प्रकोप होता है। तो इसके रोकथाम के लिए किसान भाई लोग कोई भी जैसे कि प्रोफेनोफास नामक एक दवा होती है, इसका 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और 1 एकड़ हेतु कम से कम 15 लीटर वाला जो नेपसेक स्प्रेयर होता है, जिसकी कैपेसिटी 16 लीटर होती है, वह कम से कम 10 टंकी पानी की आवश्यकता होती है एवं 1 लीटर में 1.5 से 2 ml दवा के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई हो, मटर के खेती के जब हम बात करथन तो एला पोषक तत्व के घलोक समय समय में आवश्यकता पड़थे और एकर लिए सही खाद ला सही मात्रा और सही समय में देवत रहना अब्बड़ जरूरी होते। मटर के खेती में हम कौन कौन से खाद ला कौन कौन से समय में कतका मात्रा में देबो, यहू बात के जानकारी हमला होना अब्बड़ जरूरी है। किसान भाई हो, अच्छा
उत्पादन लेना है और फसल के गुणवत्ता में सुधार लाना है तो एकर लिए हमन ला ज़्यादा ले ज़्यादा जैविक खाद के प्रयोग ला करना चाहिए। तो किसान भाई हो, मटर के खेती में कौन कौन से खाद ला हम कब कब और कतका मात्रा में देबो आओ जानकारी ले। यदि मटर के लिए उचित मात्रा में खाद और उर्वरक दी जाए तो अधिक पैदावार मिलती है। उर्वरकों की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी कारण से हमारे मटर उत्पादक किसान भाई मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हो तो किसी जानकार की सलाह या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह पर उर्वरकों का चयन किया जा सकता है। दलहनों की खास और विशेषता होती है कि इसके जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें वायुमंडलीय नत्रजन को स्थिर करते हैं। इस प्रकार यह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करती है। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, काफ़ी अंदर तक जाती है और निचले हिस्से में जा कर के निचले हिस्से में जो पाए जाने पोषक तत्व है उसका उपयोग करती है और ऊपर से वायुमंडलीय नत्रजन को ऊपरी हिस्से में फिक्स करती है, स्थिर करती है, जिससे इस फसल को भी उर्वरक की मात्रा की कम आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ आगामी फसल में भी 25 से 30% तक नत्रजन की मात्रा कम लगती है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से इसमें फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों को कि दलहनी फसलों में भी उर्वरक कम उपयोग करना पड़ता है और इस फसल को उगाने के बाद जो दूसरी फसल आती है उसमें भी कम मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार लागत में एक कमी करने का दलहनी फसल एक प्रमुख स्रोत है। मटर के बीजों की बुआई सदैव पंक्तियों में करना चाहिए। किसान भाइयों, पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी क्रमशः 30 से 40 सेंटीमीटर और 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। याद रहे कि 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में ना बोई जाए। मटर के अच्छे अंकुरण के लिए पलेवा करके बुआई करना चाहिए। पहली सिंचाई फूल निकलने के समय करें और दूसरी सिंचाई कलियों के निर्माण के समय करें। यदि भूमि हल्की रचना वाली है तो तीसरी सिंचाई भी की जानी चाहिए। मटर के साथ उगे खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशक दवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतर चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों से मटर की खेती को अधिक क्षति होती है। इसकी रोकथाम के लिए विज्ञान सम्मत विधियां अपनाई जानी चाहिए या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मदद भी ली जा सकती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा दलहनी फसल पर विशेष अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के अनुसार किस्मों का विकास, उनके लिए उपयुक्त कृषि तकनीक और उसमें पाए जाने वाले कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए सार्थक तरीके क्या क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर निरंतर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। और हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर विभिन्न दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, मटर, चना, अरहर इत्यादि दलहनी फसलें हैं। इस पर समय समय पर आवश्यक जो अनुसंधान कार्य हैं वह हो रहे हैं। किसान भाई जो भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों जैसे कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, अनुदेशक विस्तार सेवाएं, कृषि प्रक्षेत्र या कृषि महाविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग में भी संपर्क करके इस संबंध में अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीकी प्राप्त कर सकते। संगी हो, फसल में कई बार किसिम किसिम के रोग राई लग जाते, कीट प्रकोप हो जाते, जेकर समय रहते जानकारी होना और एकर सुरक्षा के उपाय करना बड़ जरूरी होते। मटर में घलोक रोग राई लगे के संभावना बने रही थे, कीट प्रकोप होए के संभावना बने रही थे, जेकर समय रहते उपाय कर ले हमार किसान भाई मन नुकसान ले बच सकते। तो किसान भाई हो, मटर के खेती में का बीमारी लग सकते, का कीट प्रकोप हो सकते और एकर उपाय, एकर सुरक्षा के समाधान हमन कैसे ढंग ले करबो और विशेषज्ञ मन से एकर बारे में जानकारी लेवन। किसान भाइयों, कुछ कीट हैं जो मटर के पौधों को हानि पहुंचाते हैं, इसके लिए भी सतर्क रहें। इनके नाम है मटर की वीविल, मटर का चैपा, फली छेदक, पर्णखनक और वे रोग
जो मटर की फलियों का बाजार भाव कम करते हैं उसके नाम है चूर्णी फफूंदी रोग, फ्यूजेरियम विल्ट, डाउनी मिल्ड्यू, भूरा रतवा। इन कीटों के प्रति और रोगों के प्रति हमारे किसान भाइयों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मटर चूंकि दलहनी कुल का पौधा होने के कारण इसमें कीट व्याधि का जो प्रकोप है वह बहुत अधिक नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से जब पौधे 20 से 25 दिन के होते हैं तो यदि अत्यधिक हम सिंचाई करते हैं या बेमौसम बारिश का प्रकोप होता है तो उकठा नामक बीमारी होती है जो कि फफूंदीजनक होती है। तो इसके रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ में यदि हम इसके पश्चात जब पौधों में फलियां बनती है उस समय इस मटर की पत्तियों में उसके निचली सतह एवं ऊपरी सतह में चूर्ण जिसे हम पाउडरी मिल्डो या पाउडर लाइक स्ट्रक्चर सफ़ेद सफ़ेद पत्तियां हो जाती है, इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सल्फर का उपयोग करना चाहिए जो कि सल्फेक्स के नाम से आता है। इसे लगभग 250 ग्राम सल्फेक्स को प्रति एकड़ की दर से पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ यदि प्रकोप ज़्यादा है तो 15 से 20 दिन में इसका मतलब रिपीट फोलियर स्प्रे करना चाहिए। मटर के फलों यानी फलियों की तुड़ाई उसकी जातियों और फलियों के उपयोग पर निर्भर करती है। दाल के लिए उगाई गई फसल की कटाई पूर्णतः पकने के बाद करें। मटर की तुड़ाई या कटाई सुबह या शाम को करें। दिन में तेज धूप पड़ने पर मटर की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसीलिए किसान भाइयों, मटर की फल की तुड़ाई पौधों से बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए ताकि पौधों को क्षति न पहुंचे। किसान भाइयों, मटर के लिए हमारा बाजार सदा से ही उत्सुक रहा है। मटर की खेती या उत्पादन के लिए उत्सुक हमारे किसान भाई सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसे ही कहते हैं वक्त की नब्ज टटोलना। झूमर जा पड़ की रे, झूमर जा पड़ की ना, झूमर जा पड़ की रे, झूमर जा पड़ की ना। हाँ झूमर जा पड़की झूमर जाना, झूमर जा पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा मौला कर्मा मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना। झूमर जा पड़की झूमर जाना, झूमर जा पड़की झूमर जाना, मौला कर्मा मौला कर्मा मौला कर्मा गाय के साथ पड़की झूमर जाना। तो देखे संगी हो कैसे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन अब धान और साग सब्जी के खेती के संगे संग दलहनी तिलहनी फसल की ओर घलोक तेजी ले उत्पादन करके बढ़िया आमदनी कमाते अपन जीवन स्तर में सुधार लाते। आप मन ये कार्यक्रम ला देखे हो, ये कार्यक्रम आप मन के लिए जरूर लाभप्रद रही, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर हमन ऐसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन के बीच में उपस्थित होवो। तब तक बर हमन ला देवो विदा। जय जोहार।